तो फाइनली आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2025 का पीएसएल लिस्ट जारी कर दिया गया और यहाँ पर एक्स में काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है। और आप लोग पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज का क्या सीन है, क्या वैकेंसीज कम है, क्यों इतना कट ऑफ गया है। बिल्कुल वैकेंसीज जो आपका सेम वैकेंसीज है पिछला बार का इंटेक का, सेम वैकेंसीज इस इंटेक में भी रखा गया, यानी कि 1650 बॉयज़ रहेंगे, बाकी आपका 150 लड़कियाँ जाएगी, जिसमें से 100 वाई की और एक्स ग्रुप की 50 लड़कियाँ रहेगी। ठीक है, तो यही आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 1650 टोटल बॉयज़ कैटेगरी में रहेगा और बाकी आपका 150 गर्ल्स रहेगी। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका इंटेक 2025 का आपका है, जो कि सेम आपका इंटेक जो प्रीवियस इंटेक जो अभी आपका ज्वाइनिंग पर है बैच, सेम वही वैकेंसीज आपका इस इंटेक में भी रखा गया है। ठीक है, तो कोई वैकेंसीज में कोई ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला, ये सेम आपका पिछला इंटेक के बराबर ही वैकेंसीज इस इंटेक में भी इन्होंने रख दिया है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर कट ऑफ का बताते हैं। देखो वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 35.74 के आसपास लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपके मन में ये बात चल रहा हो कि सेफ रैंक क्या हो सकता है, तो वो चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। चैनल को आप लोग कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, और ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आरा वाला सर्च करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का मिल जाएगा, तो जाकर आपको दोनों को ज्वाइन कर लेना है और ये PDF जाकर आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो वाई ग्रुप में हमने सारा कैलकुलेट कर रखा है। आपका 971 बच्चे फिट पाए गए हैं। ठीक है, 971 यहाँ पर फिट है। ठीक, यहाँ से लगभग 100, ठीक है, 100 या 150 120 के आसपास आपका स्टैंड बाई रहेगा, या तो मतलब 100 के ऊपर, मतलब आप लगा लो 120 के आसपास। ठीक है, 120-100 के आसपास आपका स्टैंड बाई रहने वाला है। ठीक, और बाकी आपका जो होगा मेन में लड़के जाएंगे, तो 971 में से आप अपना 100 या 120 रैंक कम कर लेना। ठीक, अगर आपको मेन में इनरोल करना है तो 971 आपका टोटल आंकड़ा है वाई ग्रुप का, जो कि मैंने काउंट किया तो 971 के आसपास निकल कर आया। टोटल अनफिट और एब्सेंट वगैरह हटाकर 971 वाई में आंकड़ा आया है। और 971 में से आप निकालोगे 120 यहाँ से। ठीक है, 100 या 120 को रिमूव कर दोगे। ठीक, यानी कि एडिशनल में आपको लेकर चलना है, क्योंकि 100-120 आपका आराम से स्टैंड बाई ये लोग रखेंगे, हमें पता है ये चीज़। ठीक, तो 100 से लेकर 120 तक ये स्टैंड बाई रखेंगे और बाकी जो आपका होगा वो रहेगा आपका मेन में। तो जो मतलब कि 971 में से अपना 100 को माइनस करके चलेगा। ठीक, और बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जिनका दोनों ग्रुप क्लियर है, तो ऐसे कैंडिडेट आपका लगभग आप लगा लो कि 55-60 होंगे। ठीक है, तो 55-60 ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका एक्स भी क्लियर हो गया और वाई भी क्लियर हो गया, तो उनको भी हटाना है। वाई ग्रुप वाले इनको भी आप एडिशनल में हटाओगे। ठीक है, तो जितना भी आपका अनफिट ABS वगैरह हटाकर रैंक बन रहा है, ठीक है, उसके बाद भी आपको 50 और हटाना है। ठीक, ये 50 कौन है जो आपको हटाना है? ये बोथ वाले, यानी कि इनका एक्स भी क्लियर है, वाई भी क्लियर है। इस कंडीशन में ये ओनली एक्स ग्रुप में ही जाएंगे, वाई में नहीं जाएंगे, तो वाई को यहाँ भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो कि आपका 800 रैंक है, सब हटाने के बाद आपका रैंक बनता है 800, लेकिन अभी आपने बोथ वाला नहीं हटाया, तो अभी बोथ जब 50 और हटा दोगे तो रैंक आपका आ जाएगा 750 पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता रहे हैं कि अभी जितना आपने रिमूव किया है अपने ऊपर, आपका जितना भी एब्सेंट और अनफिट है, इनको आपने हटा दिया। ठीक है, और इसमें से 50 और हटाओगे जो कि आपका बोथ वाले हैं, तब जाकर आपका एक्चुअल जो रियल रैंक है ना वो निकल कर आपका सामने आएगा। ठीक है, और वैसे मैंने टोटल फिट जो कैंडिडेट हैं PSL में वाई ग्रुप के 971 है, और 971 में से सारे के सारे जो है कि ये नहीं कि 971 आपके मेन में ही चले जाएंगे ना, 100 से 120 जो बच्चे होंगे वो स्टैंड बाई में रखे जाएंगे। और उसमें से जो ऑब्सेंट होगा, ठीक है, मेन कैंडिडेट के तौर पर जो ऑब्सेंट होगा, तो उनके जगह पर ये बैकअप के तौर पर जो 100-120 लड़के रहेंगे। ठीक है, जितना एब्सेंट होगा उतना यहाँ से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। ठीक, तो अब जो वाई ग्रुप में जो आपका जो कट ऑफ है ना वो बहुत ही कम बढ़ेगा, पॉइंट में बढ़ेगा। अब जितना बढ़ेगा आपका 0.25 या मतलब 50 जो बढ़ना होगा यही बढ़ेगा 75। ठीक, क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक, तो ये वाई ग्रुप का आपको क्लियर समझ में बातें आ गई, मैं क्या बताया। ठीक, अब आते हैं एक्स ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है आपको बता दें कि
एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है वो आपका 42.8270 लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर चला गया, काफ़ी लड़के चूक गए हैं, मतलब पॉइंट, मतलब बहुत क्लोज जाकर वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इस बार काफ़ी हाई कट ऑफ देखने, उम्मीद से ज़्यादा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना कट ऑफ एक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है। लड़कियों का तो 45 टच किया, 45। अब यहाँ पर आपको एक्स ग्रुप वालों को मैं बता देता हूँ कि टोटल मैंने सारा कुछ करके आपको बता दिए कि 751 है, ठीक है। 751 यहाँ पर आपका रहने वाले हैं, इसमें से 100 आप हटा देना, ठीक है। 100 स्टैंड बाई आपका रहेगा, 100, 110, 120 जो भी आपका स्टैंड बाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी 650 मेन में जाएंगे, और 751 बच्चे अभी फिट हैं जो कि पीएसएल में उनका नाम है 751 बच्चे, सब कुछ हटाकर 751 फिट पाए गए हैं। और उसमें से 100 लड़के आपका स्टैंड बाई में मूव करेंगे और बाकी मेन के तौर पर ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका रैंक एक्स ग्रुप में, ठीक है, 650 के अंदर आ रहा है, 650 के अंदर आ रहा है, तब आप आराम से चले जाओगे, ठीक। अगर आपका रैंक 700 भी आ रहा है फिर भी आपका हो जाएगा। अगर आपका स्टैंड बाई भी लगेगा तो 50 स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो 60-70 पिछला बार ही हो गया था एक्स ग्रुप का। तो मेरे हिसाब से 700 भी रैंक अगर आपका एक्स में बन रहा है तो आई थिंक आप आराम से चले जाओगे, क्योंकि 50-60 तो आपका ऑब्सेंट होंगे ही होंगे वहाँ पर जब रिपोर्टिंग होगा। इसीलिए 650 आराम से मेन में एक्स में जा रहे हैं, बाकी 50 लड़के और निकल आराम से चले जाएंगे, क्योंकि उनका जब क्लियर होगा स्टैंड बाई तो निकल जाएंगे। वैसे ही आपका वाई ग्रुप का भी है, ठीक। वाई ग्रुप में भी आपका 90-100 स्टैंड बाई पिछला बार ही क्लियर हुआ था, 90 या 95 के आसपास स्टैंड बाई वाई ग्रुप में भी क्लियर हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वाई में लड़के कम जाएंगे, उनका होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। जैसे वाई में कितना बताए थे, 971, ठीक। तो 971 है तो आप ये लगा लो कि अगर आपका 850 के ऊपर भी रैंक आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 850 के ऊपर आपका रैंक है तो आप अनफिट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको ही पता है कि 60-70 जो कि एब्सेंट होंगे तो आपका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जिनका भी क्लियर हो गया है ना, आराम से रहो, ठीक। बॉयज़ कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 50-60 तो आराम से दोनों में आपका स्टैंड बाई क्लियर होगा, इतना आप कंफर्म मानो। और यहाँ से कट ऑफ में एक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं रहेगा, वाई में पॉइंट में बढ़े तो बढ़े, ठीक। तो ये क्लियर हो गया आपके माइंड में। अब आते हैं गर्ल्स का, हम बता देते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स का आपको बता दें कि 36.25 समथिंग यहाँ पर गर्ल्स का लगा हुआ है, ठीक है। 36.25 के आसपास आपका गर्ल्स का कट ऑफ है यहाँ पे। लेकिन अब गर्ल्स में कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो गया, पीएसएल क्वालिफाई लड़की कर चुकी है, वो जा रही है। क्योंकि यहाँ पर टोटल हम देखें कि 168 लड़कियों का नाम है, ठीक। 168 में से टोटल हमने 38 लड़कियों को निकाला, जिसमें से 33 लड़की जो कि अनफिट पाई गई थी, 5 एब्सेंट थी, ठीक है। तो 33-5 हो गया आपका 38 लड़कियों को मैंने साइड कर दिया। टोटल हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाता है 130। 130 में से 100 लड़की हमारी मेन में जाएगी और बची 30 लड़की जो बचेगी जिनका नाम स्टैंड बाई में होगा, ठीक है। तो अगर आपका लड़की हो और आपका जो रैंक है 100 के नीचे है तो आप डायरेक्ट इन कर रही हो, कोई किंतु और परंतु की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। अब अगर आपका रैंक 100 के नीचे गया है, ठीक, आपका रैंक 100 है, 99 है, ठीक है, 88 है, 64 है, जो भी है, 1 से लेकर 100 तक में अगर आपका रैंक है, ऑब्सेंट वगैरह अनफिट हटाने के बाद, तो आप इनरोलमेंट लिस्ट में मेन कैंडिडेट के तौर पे जाओगे, किसी पे निर्भर नहीं रहना है, आप आराम से इनरोल कर रही हो, ठीक। और जिन लड़कियों का रैंक है 100 के बाद, ठीक है, वो लड़की स्टैंड बाई में जाएगी। 30 लड़कियों का नाम स्टैंड बाई में आएगा, 100 लड़की मेन में जाएगी। अब ये एक्स ग्रुप में 30 लड़कियों का हमेशा, अभी 150 का जब जो भी वैकेंसी है 30 लड़की स्टैंड बाई में आपका आ जाती है, तो कोई इसमें नया चीज़ नहीं है। अब क्या स्टैंड बाई में कितनी लड़कियों का क्लियर होगा वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि बाद में पूरा तमाशा हो जाता है, आप जाओगी फिर आपका परेशानी होगा, पैसा बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक। 8 से 10 स्टैंड बाई क्लियर होगा, मतलब रैंक 10 तक की लड़कियाँ 1 to 10, ठीक, यानी कि 101 से लेकर 110 तक की लड़की जाकर अपना वाई ग्रुप में, उनका अगर स्टैंड बाई में नाम आता है, ऑल इंडिया रैंक आपका स्टैंड बाई क्लियर होता है, ठीक। तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 1 से लेकर, यानी कि 101 से लेकर 110 के बीच में अगर आपका है AIR, तो आप स्टैंड बाई के लिए आगे बढ़ना। अदरवाइज
110 के बाद से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का सिलेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि ऑब्सेंट होगी तभी तो क्लियर होगा। तो लड़कियों में 8-10 गो ऑब्सेंट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, अब 100 गो में कितना ऑब्सेंट होगी आप खुद ही माइंड लगा सकती हो, इसीलिए ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 8 से 10 ही स्टैंड बाई क्लियर होगा। लड़कों जैसा नहीं है कि 60 70 80 90 क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लड़कों में ज़्यादा होता है, तो लड़कों का ज़्यादा क्लियर होता है। पिछला बार लड़कों में 100 के आसपास पकड़ा था, तो इस बार देखते हैं क्या रहता है आगे। और क्लियर हो गया आपका, लड़कियों का समझ में आ गया कि अब यहाँ से कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। जिनका सिलेक्शन हो गया ख़त्म आपका, अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। सेम आपका एक्स ग्रुप में भी है, ठीक है। 45 कट ऑफ एक्स ग्रुप का लगा है। टोटल आपको बता दें कि उसमें से 75 लड़कियों का इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आएगा। 75 लड़की इनरोलमेंट लिस्ट में इन करने वाली है, ठीक है। अभी 102 लड़कियां का नाम है, जिसमें से सब कुछ हटाने के बाद हमने काउंट किया 75 लड़की इनरोल करेगी। एनरोलमेंट लिस्ट में 75 लड़कियों का नाम रहेगा, जिसमें से 50 जो रैंक वाली लड़की होगी, रैंक 1 से लेकर 50 तक। कितना? रैंक 1 से लेकर 50 तक जो लड़की होगी वो जाएगी मेन में, ठीक है। एक्स ग्रुप को मैं फिर से बता दें तो गर्ल्स का रैंक 1 से 50 वो मेन में सीधे जाएगी, और उसके बाद 25 लड़कियों का नाम स्टैंड बाई में आएगा। यहाँ ग्रुप एक्स में लड़कियों का कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, ठीक, अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जो लड़की 1 से 50 के भीतर आ गई है उनका सिलेक्शन श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से जब कोई ऑब्सेंट होगी तो इसमें स्टैंड बाई क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्स ग्रुप में ज़्यादा मतलब 85 लड़की रहती है, तो आप लगा लो कि 5 6 7 8 लड़कियों का क्लियर होगा, ठीक है। पिछला बार भी 5 6 लड़कियों का ही क्लियर हुआ था ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। तो एक्स में अगर आपका रैंक लगभग मान लो 51 से लेके 57 58 या 55 तक पड़ता है लड़कियों में एक्स में, तो AIR के हिसाब से आप जाकर अपना देख लेना, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 से 6 एक्स में और 9 से 10 8 आपका वाई में लड़कियों का स्टैंड बाई क्लियर होता है, बाकी लड़की आउट हो जाती है, ठीक। तो ये मैं आपको रियलिटी बता दी है यहीं पे। बाकी आपका डाउट जो होगा जाने के टाइम पूछ भी सकती हो कि हमें जाना है नहीं जाना है। तो मेरा जो है ना ID जो है @ करके आरावाला 27, ठीक है, आरावाला 27। टेलीग्राम पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना, हमारा नाम डालना @ आरावाला 27, तो मेरा ID खुल जाएगा, और मुझे मैसेज करके आप अपना रैंक पूछ के समझ के फिर आगे डिसीजन लेना कि आपको जाना है नहीं जाना है, ठीक। तो ये हो गया आपका दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्लियर बता दिए। सेफ जो आपका सेफ रैंक है, ठीक, सेफ रैंक हमने दोनों का बता दिया, ठीक है, कि कितना क्या रहेगा आपका। तो ये सब चीज़ें आप ना कर लेना। एक्स का मैंने बता दिया, वाई का भी बता दिया, और तो यही रहेगा आपका 850 से ऊपर रहेगा आपका वाई में, एंड 650 के आसपास आपका एक्स में रहेगा, ठीक। बाकी स्टैंड बाई आएगा। तो जिनका रैंक 650 तक एक्स में है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, और वही आपका वाई ग्रुप में जिनका रैंक 850 से लेकर 900 तक में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वही आपका मतलब बाकी गर्ल्स का भी बता ही दिए। गर्ल्स में तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, साफ साफ क्लियर है आपका। और बाकी अगर आपको इसके अलावा डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब इनरोलमेंट लिस्ट आएगा, यही देखिएगा, यही रहेगा आपका, ठीक। तो एक्स में कुछ लड़के आपका स्टैंड बाई में रखेंगे, बाकी वाई में कुछ रखेंगे। 100 120 110 5 यही आपका आंकड़ा रहेगा। और बाकी लड़कियों में क्या ही रखेंगे, लड़कियों का तो सब हटा ही दिए, ख़त्म ही है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, पूरा चीज़ें आपको समझा दिए। वैकेंसीज आपका वही है, सेम है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, सेम चीज़ें रखा गया है। और अगला इंटेक का अगर आपका 126 है तो आप तैयारी में लगी हुई हो, तो अगला इंटेक में आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कितना होगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक। बट अभी के लिए फेज़ सेकंड का आप लोग तैयारी में लग जाओ, ठीक है। फेज़ सेकंड का प्रिपरेशन आपका चार्ली बैच में हो रहा है। अगर आप नए हैं, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप इनरोल कर लो, और एग्ज़ाम निकला है आपका, कट ऑफ फिर वहाँ बार बार बोलते कट ऑफ बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। स्टेट वाइज इस बार कट ऑफ जिनका क्लियर है ना उनका हाई चांस रहेगा, ठीक। ऑल इंडिया आप ये ना देखना कि मेरा बहुत ज़्यादा है ऑल इंडिया में, तो मेरा तो हो जाएगा, ऑल इंडिया है 12 नंबर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स का कट ऑफ आप अपने आँख से खुद ही देख लो, ठीक।